उमायसा, उमा। बच्चे आप पहले सेशन ले रखा है आपने? हम्म। चलिए, ठीक है, तो करते हैं डिस्कशन शुरू अपन। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? और चलिए, तो भाई आज हम लोग बात करेंगे ओपेरॉन की। ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आज कौन सा लेक्चर है? 8वां है। हम्म। यस सर। हम्म, ठीक है, ओपेरॉन। तो देखिए भाई, ओपेरॉन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए, जो भी प्रोसेस हो, चाहे वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो, या ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो, ये सब अनरेगुलेटेड मैनर के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हम जब पहला सेशन ले रहे थे वहां पर हमने डिस्कस किया था सेंट्रल डॉगमा को। तो वहां मैंने कहा था कि अगर ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अनरेगुलेटेड होने लग गई तो ये प्रॉब्लमेटिक है फिर। ठीक है। तो रेगुलेशन होना, एक तरीके से कहा जाए तो, सही चीज सही समय पर बनने के लिए होता है। ठीक है ना? तो हम लोग जब ट्रांसक्रिप्शन में रेगुलेशन की बात करते हैं तो ये आता है ओपेरॉन के अंतर्गत। होने को अदर भी मैकेनिज्म है, पर जो स्पेसिफिकली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं दैट इज ओपेरॉन। पर ये काम कैसे करता है और किसे हम कहते हैं एक ओपेरॉन? डिफाइन करना चाहेंगे कोई? हम्म। क्या होता है ओपेरॉन? Group of physically linked genes that are transcribed under common हाँ। control. ओके ओके ये जहांगीर। common हाँ, ग्रुप ऑफ क्या बताया आपने? group of physically linked genes. फिजिकली लिंक्ड जीन्स। अच्छा। Yes. तो ये फिजिकली जीन्स कैसे लिंक्ड होंगी? जीन तो हम कहते हैं जैसे प्रोमोटर हुआ, कोडिंग रीजन हुआ और टर्मिनेटर हुआ। ये एक जीन होता है हमारे पास में। तो ये सब लिंक्ड फिजिकली आप बता रहे हैं किस तरीके से लिंक्ड होती हैं? लिंकेज होती है ना सर? हाँ हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ, कैसे लिंक्ड होती हैं? मतलब सेम क्रोमोसोम पे होगी ना सर ये? अच्छा, सेम क्रोमोसोम पर होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, और आगे क्या बताया आपने? जो सर ट्रांसक्राइब होंगे अंडर कॉमन प्रमोटर। कॉमन प्रोमोटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बात सही है। देखो, दरअसल मल्टीपल जब भी हम जीन कहते हैं, एक तो चीज समझो, जीन वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं दैट स्टैंड्स फॉर अ सिस्टम वेयर प्रोमोटर, कोडिंग रीजन एंड टर्मिनेटर्स एग्जिस्ट। ठीक है। मल्टीपल जीन जब हम कहते हैं, ये वर्ड सही तरीके से, जैसे जीन वर्ड है ना, इसको हमको सही तरीके से यूज करना है। यहां पर जो वर्ड आएगा दैट इज स्ट्रक्चरल जीन, नॉट ओनली जीन। ठीक है। ओपेरॉन क्या होगा? अ सिस्टम वेयर मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन कहोगे आप इनको। स्ट्रक्चरल जीन। पता है क्यों? ये स्ट्रक्चरल जीन वास्तव में क्या है? ये सिस्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? सिस्ट्रोन। क्या सिस्ट्रॉन के बारे में हमने पहले देखा हुआ है? यस सर। देखा है ना? यस सर। सिस्ट्रॉन क्या है? हमारी जीन का वो हिस्सा जहां से प्रोटीन कोडिंग हो रही होती है, एग्जैक्ट अमाइनो एसिड कोड कर रहा होता है ना? लेकिन यस सर। कंप्लीट जीन जो है उसके अंदर में सब कुछ शामिल होता है। ठीक। तो यहां पर स्ट्रक्चरल जीन ज्यादा होती हैं, ठीक है ना? एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन, सिस्टम वेयर मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन्स बल्कि कहा जाए, जीन्स आर
expressed and regulated through same promoter अब देखो सेम प्रमोटर के जरिए हो रहा है एक्सप्रेस, लेकिन मैंने रेगुलेटेड भी कहा है, ठीक है ना। ऑपेरॉन में हम देख ही क्या रहे हैं, रेगुलेशन देख रहे हैं। तो रेगुलेट करने के लिए यहां पर जो एलिमेंट होता है, एक जो इस जीन का हिस्सा भी है, दैट इज ऑपरेटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस जीन की जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन होना प्रोमोटर पर डिपेंडेंट है और रेगुलेशन होना ऑपरेटर पर डिपेंडेंट है। तो आर एक्सप्रेस्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू सेम प्रोमोटर एंड ऑपरेटर। तो एक नॉर्मल जीन से ऑपेरॉन कैसे अलग है, एक तो मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स और दूसरा प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटर। आई बात समझ में? हम्म, बताओ भाई। हम पहले जीन्स देख चुके हैं ना, क्या हमने पहले वहां पर ऑपरेटर का जिक्र किया था या नहीं किया? नहीं किया था सर। नहीं किया था, क्यों? क्योंकि ये ऑपेरॉन का कंपोनेंट है, ठीक है, जनरल जीन्स के अंदर हम नहीं देखते इन्हें, ठीक। तो ये ऑपेरॉन हुआ हमारा, फाइन। तो देखो अभी हम एक चीज देखने जा रहे हैं ओपेरॉन के विषय में, जो कि ओपेरॉन के सारे कॉन्सेप्ट को एक तरीके से कंपाइल कर देता है हमारे सामने, ठीक है। एक दो चीज और समझ लो, जो कुछ और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात आती है ओपेरॉन के बारे में। देखो ओपेरॉन आपको ज्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में सर। हाँ, तो ओपेरॉन्स आर प्रेजेंट मेजरली इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक या मोनोसिस्ट्रॉनिक? है पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है क्यों? वहां पर ये ऑपेरॉन्स जिस तरह का एमआरएनए प्रोड्यूस करते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक ही होता है, ठीक है ना। तो ऑपेरॉन्स गिव राइज टू पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, ठीक है ना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए को ये जन्म देते हैं, ठीक। ओके, तो ये बात हो गई। अब चलो आगे चलते हैं, देखते हैं ओपेरॉन क्या है। तो देखो, जब हम बात करते हैं ओपेरॉन क्या, बेसिकली जीन्स को के रूप में ही हम देख रहे हैं कि वहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो जीन्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं, जीन्स को, तो दो कैटेगरी में हम इनको रख सकते हैं। पहली कैटेगरी है हाउस कीपिंग जीन्स, ठीक है। पहली कैटेगरी होती है हाउस कीपिंग जीन्स, और दूसरी जो होती हैं ये होती हैं रेगुलेटरी या रेगुलेटेड जीन्स, ठीक है। हाउस कीपिंग जीन्स क्या होती हैं, ये ऐसी जीन्स होती हैं जो हमेशा एक्सप्रेस होती रहती हैं, समझ रहे हो। कुछ जीन ऐसी होती हैं जो हमेशा एक्सप्रेस होंगी, जैसे आप ऐसे समझ लो, हमारे शरीर के अंदर हमारा दिल, जो हमारा हृदय है, हमारे जन्म होने से भी पहले से, आप कह लो कि एक मंथ जो होता है उसी टाइम से हार्ट बीट आने शुरू हो जाती है, तब से शुरू हुई थी।
और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक कंटिन्यूसली चल रही होती है कि नहीं? तो कुछ जीन एक ऑर्गेनिज्म में ऐसी होती हैं जो हमेशा एक्सप्रेस होती रहनी जरूरी है, नहीं तो ऑर्गेनिज्म की, समझ लो, वाट लग जाएगी। समझे? तो ऐसी जीन क्या कहलाएगी? हाउस कीपिंग जीन्स कहलाती हैं। ये क्या होंगी? ऑलवेज ऑन, ऑन कह लो या एक्सप्रेस्ड। समझ में आई ये बात सभी को? हम्म। जी अरे सर। एक, Yes, sir. हाँ, आगे ना, हाँ। दरअसल इसको आप ऐसे ही समझ लो, हाउस कीपिंग जीन्स जस्ट लाइक आवर मदर्स, ठीक है, हमारी माँ, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे तबीयत खराब हो, कुछ हो, लेकिन हमेशा ऑन रहती हैं। कुछ भी चीज हो, काम हो, ऑलवेज रेडी। ठीक है ना? कोविड टाइम भी था तो भले सब लोगों की जॉब चली गई थी, पर माँ की जॉब कभी खत्म नहीं होती भाई। ठीक है ना? तो आप कंपेयर कर सकते हो हाउस कीपिंग जीन को जस्ट लाइक आवर मदर्स। ठीक है? अब यहां पर रेगुलेटेड जीन कौन सी है? दी जीन्स आर जस्ट लाइक आवर फादर। ठीक है? जैसे होता है ना, घर में पिताजी कैसे कहते हैं? रेगुलेटरी एलिमेंट के रूप में रहते हैं, क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, है ना? अग्री करते होगे आप लोग, कमोबेश लगभग ऐसा ही होता है घरों में। तो रेगुलेटेड जीन्स जो हैं, दीज आर जस्ट लाइक आवर फादर। तो देखो, फादर अब यहां पर दो दो तरह के हम पर लेके चल लेते हैं। ठीक है? दो तरह कैसे? कुछ ऐसे फादर होते हैं जो चिल मोड पे रहते हैं कॉमनली ऑन रहते हैं। ठीक है? होता है या नहीं? है किसी के फादर जो कॉमनली चिल मोड पर रहते हो? हैं? बताओ भाई, है कोई किसी के फादर ऐसे? कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, पापा कॉमनली ऑन नहीं रहते सर, यही कहना चाहते हो क्या सभी? हाँ, कोई बात नहीं भाई। अच्छा, अब इस कैटेगरी में देखते हैं, वे फादर जिनका कॉमनली मूड ऑफ रहता है। ये किनके फादर हैं? बताओ भाई। तुम सारे सारे गुमसुम होके क्यों बैठे रहते हो? कुछ चीज Yes, sir. छोड़ के आ गए हो घर Quite, पे? sir, quite नहीं सर। relatable. हैं? कौन कह रहा है? हाँ, शाहिद। Sir, जी, जी सर। अच्छा, शफकत बोल रहे हैं। हाँ, शफकत। जी, कौन से मैं तो कॉमनली quite ऑफ मोड पर relatable. रहते हैं या कॉमनली ऑन रहते हैं पिताजी? Sir, off common. अच्छा, ऑफ ऑन, कभी ऑन कभी ऑफ है। फिर भी एक पल को ये रहता है ना कि ज्यादातर कैसे रहते हैं। ठीक? तो वो कह सकते हो किन्हीं के फादर थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, नहीं, चीजें ऐसे ही होनी चाहिए। तुमने पढ़ाई करी? नहीं करी? क्यों नहीं करी पढ़ाई? लाइक, और कॉमनली ऑन वाले कुछ ऐसे समझ लो कि मम्मी जैसे लेके आ रही हैं, देखो जी पढ़ नहीं रहा है ये, ठीक है, अरे पढ़ लेगा कोई बात नहीं, है? तो समझ रहे हो ना अंतर? तो देखो भाई, कॉमनली ऑन, कॉमनली ऑफ, दो सिचुएशन जो है यहां पर जीन्स की, इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम्म? देखो, जो जीन कॉमनली ऑन रहती हैं, ठीक है, या जो पिताजी कॉमनली चिल मोड पर रहते हैं, उसका रीजन क्या है? रीजन है एपी और आरपी। सर, एपीआरपी क्या है? एपी मतलब अच्छा पुत्र, ठीक है, पुत्र या पुत्री जो भी मान लो। और आरपी का मतलब राक्षस पुत्र या राक्षस पुत्री। ठीक है? वैसे एपी का मतलब क्या है? एक्टिवेटर प्रोटीन। ठीक है? इसको मान लो अच्छा बेटा, ठीक है ना, एक्टिवेटर प्रोटीन। और आरपी का मतलब ये है जिससे तंग रहते हैं माता पिता, इसको कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करनी, ठीक है, कुछ ना कुछ शिकायत लेके आनी, ठीक है, ये वो है। तो ये है क्या? रिप्रेसर। रिप्रेसर प्रोटीन।
इतनी बात क्लियर है सभी को? है कॉमनली ऑन जो रहते हैं पिताजी, उसके पीछे रीजन क्या है कि उनका अच्छा पुत्र जो है या अच्छी पुत्री जो है वो एक्टिव है। ठीक है, वो क्या है? एक्टिव है। तभी तो जैसे कहा जाएगा क्या, जो अच्छा पुत्र पुत्री होगी, हाँ पिताजी लो ऐसे काम कर देते हैं, काम कहा, काम हो गया, तो चिल मूड पर रहेंगे ना, अच्छे खासे मूड के अंदर में। ठीक। या फिर एक रीजन क्या हो सकता है कि जो ये बदमाश पुत्र या पुत्री है, ठीक है, ये इनएक्टिव है, इसने ज्यादा तोड़फोड़ करी नहीं है, तो पिताजी कैसे हैं? चिल मोड पर हैं। समझ में आ गई बात? ये बोलो। Yes, sir. हाँ ठीक। अब ऐसे ही कॉमनली ऑफ पर आ जाओ, जिनके भाई मूड ऑफ रहता है। क्यों? क्योंकि इनका अच्छा पुत्र या पुत्री जो है वो इनएक्टिव है। जैसे कहा जाता है ना कि भाई अगर अच्छाई मुंह चुप करके बैठी रहती है तो बुराई वैसे ही बढ़ जाती है। सुनी होगी ना ये बात आपने? अगर अच्छा पुत्र या पुत्री इनएक्टिव है तो वैसे ही टेंशन रहेगी, पता नहीं क्या करेगा जीवन के अंदर में, है कैसे जिएगा, क्या आगे इसकी लाइफ होगी, क्या करियर होगा, टेंशन रहती है। या फिर जो राक्षस पुत्र या पुत्री हैं, ये एक्टिव ज्यादा है, हर दिन कहीं ना कहीं से शिकायत लेके आ रहे हैं, ठीक है, लोग शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, घर के अंदर तोड़फोड़ मचा रखी है, तो ये क्या है? ये एक्टिव है। इस कारण से ये कॉमनली ऑफ मोड पर है। आगे बात समझ में? इतना क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. बढ़िया। तो देखो, अब बात क्या है, चीजें बदल सकती हैं। ठीक है, जहां पर कॉमनली ऑफ मोड रहता है, ठीक, अच्छा पुत्र या पुत्री इनएक्टिव है, राक्षस पुत्र पुत्री एक्टिव है, बदल कैसे सकता है सिनेरियो? संगत से। संगत समझ रहे हो? संगत मतलब कंपनी। ना। हाँ, ये बात। संगत, जिस जिस ग्रुप के अंदर में रहते हैं, जिन लोगों के साथ दोस्ती है, कहा जाता है ना कि बोले संगति से ही पता चलता है कि इंसान किस तरह का है। अब अगर मान लो यहां पर इस एपी को कोई ऐसा मिल गया जो इसको एक्टिव कर दे, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसा मिल गया इस आरपी को जो इसकी ये जो शैतानी करने वाली जो आदतें हैं उनको सुधार दे, तो वो क्या होगा? कॉमनली ऑफ वाले को भी ऑन किया जा सकता है। तो ऐसा अगर कोई होगा, अच्छे संगत वाला, अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त, तो उसे हम कहेंगे इंड्यूसर। क्या कहेंगे? इंड्यूसर। क्या कर सकता है ये? या तो मान लो जो एपी अभी तक इनएक्टिव था इसको एक्टिव कर दे तो पिताजी खुश, या फिर जो ये राक्षस पुत्र या पुत्री है जो जिसने उधम मचा रखा है पूरा का पूरा, इसको बोल दे नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये इनएक्टिव हो जाए। तो क्या लगता है, जो जीन कॉमनली ऑफ रहती है क्या वो ऑन हो सकती है? यस सर। हो सकती है ना? हम्म। अब इस पर आ जाओ, कॉमनली ऑन जो है, अगर इनमें से किसी को संगत गलत मिल गई, गलत संगति में पड़ गए, तो क्या होगा? एपी, एपी क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। ठीक। और आरपी ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो गंदी संगत वाले हैं इनको क्या कहा जा रहा है? ये एक तरह के को रिप्रेसर्स हैं। ये क्या है? को रिप्रेसर। तो जो कॉमनली जीन ऑन है क्या वो भी ऑफ हो जीन ऑफ। सकती है? यस सर।
ठीक है, तो देखो दो सिनेरियो जो यहां पर रेगुलेटेड जीन्स के हैं हमने रखे हैं सामने। जो कॉमनली ऑन है और ऑफ की जा सकती है बाय गिविंग को रिप्रेसर, ये कही जाती हैं रिप्रेसिबल जीन्स। क्या कही जाएंगी ये? रिप्रेसिबल, रिप्रेस किया जा सकता है ना इनको, ये रिप्रेसिबल जीन्स होती हैं। हुई बात क्लियर? और जो ये कॉमनली ऑफ है जिसको इंड्यूस करके ऑन किया जा सकता है, ये कही जाती हैं इंड्यूसिबल जीन्स या इंड्यूसिबल ओपेरॉन, कुछ कह लो आप। क्योंकि रेगुलेशन की जहां बात आ रही है वहीं हम ओपेरॉन की बात कर रहे हैं, यानी जब बात रेगुलेटेड जीन्स की है तो हम यहां पर ओपेरॉन की ही बात कर रहे हैं। बताओ भैया, ये अगर आपको समझ में आ गया तो ओपेरॉन में दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? सर हाँ सर फिर हम इंड्यूसिबल जीन को कह सकते हैं कि ये एनाबॉलिक पाथवे कर लेता है, हाँ हाँ ये हाँ, सॉरी कैटाबॉलिक। कैटाबोलिक, हाँ उस पर भी यस आएंगे यस अपन। यस 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 यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। रिप्रेसर को फिर कहेंगे एनाबॉलिक। रिवर्सिबल, हाँ। यस सर, यस, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल, अपन एग्जांपल में लेंगे वही जीन्स, उन्हीं ओपेरॉन्स को देखेंगे अपन। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और बताओ, और कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? आकृति, इंशा, मनदीपिका, मनु, मुख्तार, रंजना, शफकत। हम्म, ठीक है, चलो आ जाओ फिर। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बात अब हम करेंगे वन बाय वन इन जीन्स की, कॉमनली ऑफ कॉमनली ऑन, यानी कि इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल जीन्स की। ठीक है, तो देखो भाई, इंड्यूसिबल जीन्स को हम पहले देख रहे हैं। इंडिया इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, तो देखो इंड्यूसिबल ओपेरॉन ये कैसा सिनेरियो है, जैसा अभी शायद कह रहे थे सर, ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या कैटाबॉलिक पाथवे है? यस, ठीक है। कैटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? देखो देखो, जब भी कभी मेटाबॉलिज्म की बात आती है तो मेटाबॉलिज्म में शरीर के अंदर जो भी घटना घट रही है सब कुछ मेटाबॉलिज्म है। पर उनमें से कुछ घटना ऐसी होगी जो कि कंस्ट्रक्टिव है और कुछ ऐसी होगी जो डिस्ट्रक्टिव है। क्या कहने का मतलब है भाई, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो शरीर को जो एनर्जी चाहिए वो प्रोड्यूस कराने में मदद करती हैं बाय ब्रेक डाउन ऑफ कैटाबोलाइट्स। ठीक है ना? जैसे आप खाना खाते हो तो खाना खाओगे तो उसका डाइजेशन होगा ना, तो डाइजेशन कैसी प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट है, कंपाउंड है, उसको तोड़कर छोटा किया जा रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या होगी? एक तरह की कैटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। ठीक है ना? अब चूंकि हम लोग ऑपेरॉन की बात देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ये, तो इनके अंदर जो कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रही होती है उसके जरिए ही अल्टीमेटली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम होगा। ठीक, तो जो भी कैटाबोलाइट्स होते हैं, कैटाबोलाइट बोले तो जैसे आप लोग कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, प्रोटीन को यूटिलाइज कर रहे हो, उनका डाइजेशन वगैरह हो रहा है, ये सब कैटाबोलिज्म है। ठीक है ना? ऐसे ही प्रोकैरियोट्स भी क्या कर रहे होते हैं, वे भी जो आप कह लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं और यूटिलाइज करके ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए। ठीक है, तो ये क्या है? एक कैटाबॉलिक पाथवे है हमारे सामने। डन? हम्म, तो हाँ, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कैटाबॉलिक पाथवे के लिए।
और आपने पढ़ा भी हुआ है, ये देखा भी हुआ है क्या? लैक ऑफ हाँ, लैक ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन। यहां पर क्या है? लैक्टोज। lactose. लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म होगा। ठीक है ना, ये चीज है। तो देखें जरा कैसे होता है ये, देखिए। तो क्या है यहां पर कि जीन में एक एलिमेंट है, ये जीन में नहीं है, अलग से है वैसे ये, आई। ठीक है, फिर है पी, है ओ, फिर लैक जेड, लैक वाई और लैक Like ए। A. हाँ यस, लैक ए। ठीक, तो देखो क्या क्या है यहां पर। ये आई जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज रिप्रेसर प्रोटीन, या रिप्रेसर जीन कह दो आप इसको। ठीक है ना, तो रिप्रेसर जीन से क्या बनेगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। जो मैं बात कर रहा हूं ना, रिप्रेसर प्रोटीन जीन को रोकता है वाली बातें, ये सब, ये रिप्रेसर प्रोटीन, ये उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आई है, पी यहां पर है हमारा, यस, प्रोमोटर, ओ है Operate. ऑपरेटर, और ये जो रीजन आपको दिख रहा है, यहां से लेके और यहां तक का, ये रीजन कोडिंग रीजन तो है, कोडिंग रीजन तो यहां प्रोमोटर के बाद से ही शुरू हो गया है। ठीक है ना, ओके। लेकिन ये हिस्सा क्या है? दीज आर स्ट्रक्चरल। Structural genes. समझ पा रहे हो ना, कोडिंग रीजन यहां से प्रोमोटर के बाद से शुरू हो रहा है, कोडिंग रीजन। ये बल्ले पड़ी बात। सर। हमने जब ट्रांसक्रिप्शन देखा था, वहां पर प्रोमोटर के जस्ट बाद से, प्रोमोटर तो सारा का सारा क्या नेगेटिव में हम लेते हैं, प्रोमोटर के बाद के जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, वहां से हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है, तो वो क्या है? डाउनस्ट्रीम पोजीशन है। तो क्या लग रहा है? ऑपरेटर, लैक्सिड, ये सारे किस पर है? सब कोडिंग रीजन पर है ये। यस सर। कर पा रहे हो इसको कंपेयर? जी सर। हाँ ठीक है, तो ये आ गया भाई हमारे सामने। अब देखो, मेरे को आपको दो सिनेरियो समझाने हैं इसमें। दो सिनेरियो कौन से हैं? देखो, एक वो सिचुएशन जब ये जो हमारा ऑपेरॉन है ये ऑफ रहे, काम ना कर रहा हो, और एक सिनेरियो वो जब ये ऑन हो और काम कर रहा हो। ठीक है ना, तो पहले हम यहां पर ये देखते हैं कि पहले हम इसको ऑफ देख लेते हैं। ठीक है ना, ऑफ होते हुए देख लेते हैं। तो एक चीज आप समझिए, ऑर्गेनिज्म किस तरीके से काम करते हैं, या आप कह लो कि लाइफ कैसे काम करती है। हमेशा लाइफ वो पाथ चूज करती है, आप कह लीजिए कि किसी भी प्रोसेस को करने का, जो एफिशिएंट तो मैक्सिमम हो, लीस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग हो। अग्री करते हो ना? हम्म, चलो एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल आपका आलस। ठीक है, अपने आलस से कंपेयर करो। भाई कोई चीज अगर आपको पकी पकाई मिल जाए, तो क्या आप काम करोगे? नहीं सर। नहीं करेंगे No, ना? sir. Yes. हाँ, तो ये बात खाली आपकी नहीं है, ये प्रोकैरियोट्स में भी है। तो आप ये कह सकते हो कि सर, आलस खाली हम में नहीं है, आलस चला आ रहा है, लाइफ का हिस्सा ही है आलस भी। ठीक है, पर ये क्या है? एक तरीके से एनर्जी बचाने का तरीका। ठीक, मैं ये कहूं, लैक्टोज का जो ऑपेरॉन है, या लैक ऑपेरॉन जो है, ये एक्टिव कब होना चाहिए? जब लैक्टोज मिल रहा हो, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ,
तो लैक्टोज अगर मीडियम में, मीडियम क्या, जिसके अंदर बैक्टीरिया सरवाइव कर रहा है, बैक्टीरिया ही तो है प्रोकैरियोट हमारा, जिस मीडियम के अंदर बैक्टीरिया सरवाइव कर रहा है, अगर उसमें लैक्टोज नहीं है तो लैक ऑपेरॉन को एक्सप्रेस करा के अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा? ये नहीं करेगा। तो आपको ये देखना है कि कैसे ये अपने आप को बचाएगा उस कंडीशन में जब लैक्टोज नहीं है, और कैसे अपना लैक ऑपेरॉन ऑन कर लेगा जब लैक्टोज होगा मीडियम में। ठीक है, तो पहला सिनेरियो है यहां पर केस 1, जिसमें लैक्टोज एब्सेंट इन मीडियम। ठीक है ना, एब्सेंट इन मीडियम। लो जी, लैक्टोज एब्सेंट है मीडियम में, क्या होगा इस सिनेरियो में? एक चीज समझना, ये आई जो है, आई, हम इसको ओपेरॉन के साथ में देख जरूर रहे हैं, लेकिन ये इस ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है। दोबारा से दोहरा रहा हूं मैं अपनी लाइन, आप इसको इस ओपेरॉन में देख जरूर रहे हो, लेकिन इस ओपेरॉन का ये हिस्सा नहीं है। क्यों? इसका अपना अलग प्रमोटर होता है, अलग कोडिंग रीजन है, अलग टर्मिनेटर है इसका। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने इसको क्या कहा, कंप्लीट जीन कहा है मैंने इसको, रिप्रेसर जीन है ये। यानी कि ऑपेरॉन ऑन हो या ऑफ हो, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, ये बल्कि इसके ऊपर में अफेक्ट डालेगा, इस ऑपेरॉन को कब ऑन करना है या ऑफ करना है। समझ पा रहे हो इस सिनेरियो को? यस सर। हैं? यस सर। हाँ, तो आई पर, अब ये जीन है चूंकि सेपरेट, इस पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, यस, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस ऑपेरॉन। यस सर। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्या बनेगा? एमआरएनए। यस सर। फिर एमआरएनए पर ट्रांसलेशन होगा, तो क्या बनेगा? repressor protein. रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगा, सिंपल। ये देखो, रिप्रेसर प्रोटीन। पर ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है या इनएक्टिव है? बताओ। Active है sir. एक्टिव एक्टिव है ये, है? Active है sir. Yes sir. यस सर। क्यों क्यों एक्टिव है भाई ये? क्योंकि अभी सर स्ट्रक्चरल जीन्स को एक्टिवेट नहीं करना, ये जाएगा वहां पे बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर के साथ और लैक ऑपरॉन को बंद करेगा। ये तो आपने प्रोसेस बता दी, मैं पूछ रहा हूं ये ऑन किस लिए है? क्योंकि इंड्यूसर अभी लैक नहीं है. ऑपरॉन को ऑफ कर लेना है। हम्म। इंड्यूसर नहीं है ना सर अभी. हाँ, देखो, मैंने अभी भी पहले भी आपको यहां पर क्या दिखाया था, इंड्यूसिबल जीन के अंदर जो कॉमनली ऑफ रहती है, आमतौर पर लैकोपेरॉन ऑफ रहता है। यस सर। क्यों? क्योंकि इसका रिप्रेसर प्रोटीन कैसा होता है? Active. एक्टिव होता है ये। ठीक है ना, तो ये हमारा रिप्रेसर प्रोटीन क्या है? एक्टिव है। तो एक्टिव है तो ये करेगा क्या? देखो, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विद, किससे करेगा बाइंड? Operator से. ऑपरेटर। ये लो, ठीक है, ये मैं यहां पर लिख देता हूं। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विद ऑपरेटर। ये फिक्स जगह है इसकी, ऐसा नहीं कि मन किया तो कहीं और बाइंड कर गया, मन किया कहीं और कर गया, ऐसा नहीं है। तो ये एक्टिव है ऑपरेटर पर, ठीक है जी, बाइंड कर गया। अब अगर ये बाइंड कर गया ऑपरेटर पे, तो ये है आरएनए पॉलीमरेज, ये नहीं आ पाएगा ऑन प्रोमोटर।
ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ पाएगा प्रोमोटर पे, ये आएगा नहीं तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? No, sir. हम्म, तो नो ट्रांसक्रिप्शन। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या है, ऑपेरॉन Oh, ऑफ है। ठीक है ना? तो भाई आमतौर पर जब हम बात कर रहे हैं मीडियम में लैक्टोज हो, ये जरूरी थोड़ी है, ज्यादा टाइम पर नहीं होगा लैक्टोज, तो कॉमनली ये जो हमारा लैक ऑपेरॉन है कैसा रहता है, ऑफ रहता है। ठीक है, तो ये पहला केस समझ में आ गया सभी को? सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर देते हैं। देखो क्या है, जो हमारे लैक ऑपेरॉन में आई जो कंपोनेंट है रिप्रेसर जीन, ये अपना सेपरेटली एक्सप्रेस होकर रिप्रेसर प्रोटीन को जन्म देता है जो कि एक्टिव है, और एक्टिव है तो ये जाकर इस हमारे ऑपेरॉन में जो ऑपरेटर रीजन रहता है इस पर जाकर ये बाइंड करता है। ये अगर इस पर जाकर बाइंड कर गया ऑपरेटर पे, तो प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ पाता। और हमने यही पता किया है कि प्रोमोटर पर जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो ही ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसने रोक दिया, तो अब क्या ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा? नहीं। तो जीन क्या है या ऑपेरॉन क्या है हमारा, ऑफ रहता है। तो जब लैक्टोज नहीं है मीडियम में तो लैक ऑपेरॉन ऑन करने का कोई फायदा नहीं है। ये है